Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो स्पेशली होने वाला है कि हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। ओके, उसको हम विदाउट एनी कॉस्ट हम उसको लाइव कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगी। मेरा एक वेबसाइट है जिसको मैंने लाइव करा है। ओके, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, ओके, वो वेबसाइट कुछ इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हो जैसे कि फर्स्ट में मेरे पास एक मेन्यू है, उसके बाद एक GIF लगाया, यानी कि मैंने एक बैनर नहीं लगाया, बैनर की जगह GIF लगाया ताकि वो चलता रहे। देन सेकंड सेक्शन कुछ इस तरीके से, थर्ड सेक्शन के अंदर हमने कोरोजल रखा है। कोरोजल के इमेजेस छोटे हैं इसलिए वैसा डिस्प्ले हो रहा है, आप फुल विड्थ का कोरोजल के इमेज ले सकते हो। देन ये सेक्शन है, सारी सेक्शन जहाँ पे आप कार्ड्स वगैरह ले सकते हो। देन आवर चैनल, यहाँ पे देखो मैं अपना यूट्यूब का चैनल भी डाल चुकी हूँ, मतलब चैनल के वीडियो, सॉरी। तो ये कुछ इस तरीके से है। देन सर्विस हमारे पास दूसरा पेज है, तो मल्टीपल पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो। सर्विस के अंदर आप देख सकते हो मैंने डायरेक्ट मेरे यूट्यूब के जो भी लाइक वीडियोस है वो सारे डाल चुके हैं विद थंबनेल, वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है जैसे मेरे वीडियोस के थंबनेल है ना। तो देखो अबाउट अस कुछ इस तरीके से है। देन आता है कॉन्टैक्ट अस कुछ इस तरीके से। कितना परफेक्ट एक वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी विदाउट कोडिंग यार, मतलब सोच सकते हो सिर्फ डिज़ाइनिंग का पार्ट है ये पूरा। तो देन इसको प्लस में एक बताऊँ तो प्लस चीज़ ये है कि ये रिस्पॉन्सिव है। फर्स्ट बैनर को अगर आप इग्नोर करोगे तो बाकी सब चीज़ें एकदम रिस्पॉन्सिव वर्क करेगी। ये देखो कितना मस्त टेक्स्ट, इमेजेस, सारी चीज़ें ऐसे एकदम परफेक्ट दिख रही है ना। तो देख रहे हो आवर टीम इमेज, मेरे वीडियोस तक देखो, वीडियोस का सेक्शन तो कितना क्लियर और कितना एकदम फुलफिल लग रहा है वो पूरा। तो अगर मैं समझो कि रिस्पॉन्सिव में अगर iPhone 12 में कैसे डिस्प्ले होता है मेरा पूरा वेबसाइट, तो देखो कुछ इस तरीके से। इसको मैं साइज़ इसको 7500 करके दिखा रही हूँ आपको। तो देखो कितना मस्त लग रहा है ना, एकदम सेंटर में आ चुके हैं सारी चीज़ें, और प्लस वो इधर से मतलब थोड़ा सा मार्जिन ले चुका है। सारी चीज़ें कितनी परफेक्टली वर्क लग रही है, ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनली आप वेबसाइट क्रिएट कर चुके हो। ये तो मतलब सिंपल डिज़ाइन था इसलिए कुछ उतना नहीं, लेकिन आप ऐसे ही आपका खुद का एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो ना। बिजनेस वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप सारी चीज़ें डाल सकते हो। प्लस आप यूट्यूब के लिए क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आपकी जो भी वीडियोस है यूट्यूब के वो कैटेगराइज करके डालो, एंड हर एक यूट्यूब के नीचे आप इसका लिंक दे दो कि यहाँ से आप अपना वीडियो चूज़ कर सकते हो उस रिलेटेड, है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो ना मेरे यूट्यूब का ही ऐसा क्रिएट करने के बारे में बता दूंगी। ओके, एक प्रोफेशनल हम यूट्यूब का चैनल का जो भी कैटेगरी करके हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा मेरा। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ कि आप अगर ऐसा वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, सारी चीज़ें कैसे आप कर सकते हो फ्री में, वो भी होस्ट भी फ्री में कर सकते हो, प्लस सारी चीज़ें फ्री में आपको वेबसाइट बनाना है, यानी कि वो भी डिज़ाइनिंग का पार्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप सीन वाला। ओके, विदाउट एनी कोडिंग। तो आपको वो कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें कैसे बनानी है, जैसे बैनर कैसे ऐड करना है, इमेजेस कैसे ऐड करने हैं, उसके सामने टेक्स्ट वगैरह कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी। ये वाला जैसे अभी मैंने वेबसाइट दिखाया ना, डिटो वेबसाइट हम बनाएंगे, एंड देन मैं आपको, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट ही है। एक्चुअली मैंने लास्ट पार्ट फ्रंट में लगा दिया आपको पता चले बोल के। ठीक है, तो ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से आज हम देखेंगे कि ऐसे कैसे बनाना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक प्रोफेशनली मेरा यूट्यूब चैनल का एक वेबसाइट क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पर रहने वाला है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आई नो कि बहुत देर तक मैंने इंट्रो का पार्टी ले चुका है क्योंकि मुझे सारी चीज़ें क्लियर करनी थी। ठीक है, तो आई होप आपको वेबसाइट तो ठीक लगा, आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर इसको कंटिन्यू करना और बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर बोलने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो ठीक है, यहाँ से वीडियो को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमें जाना है ब्राउज़र पर, आपको टाइप करना है google.sites, यानी कि ये है जो वेबसाइट जो आपको फ्री में वेबसाइट बनाना और प्लस होस्ट करना प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसका नेम है google.sites। ओके, तो सिंपली आप ब्राउज़र कौन सा भी यूज़ करो, मैं ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ क्रोम ब्राउज़र, तो आप कौन सा भी यूज़ करो, एंड सिंपली आप ब्राउज़र पर जाके ये वाला डाल दो एज इट इज़ मैं जो डाल रही हूँ। ठीक है, google.sites। ठीक है, तो फर्स्ट लिंक ही हमारा गूगल साइट आ जाता है। तो साइन इन का आ रहा है, तो पहले तो देखो गूगल से डायरेक्ट साइन इन आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे गूगल साइन कर दिया मेरे इसी अकाउंट से। तो यहाँ पे देखो कुछ इंटरफेस, आप जैसे ही साइन इन करोगे तो कुछ ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे यहाँ पे ब्लैंक साइट का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पे बहुत सारी बनाए सो थीम्स है। ओके, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक ओपन करके आपको दिखा रही हूँ न्यू टैब के अंदर। ओके, उसको ओपन कर रही हूँ मैं सिंपली। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, एक्चुअली कांट रीच।
ओके, इसको क्लिक करते हैं। मे बी ये न्यू टैब में ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं सिंपली इसको क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। सो नो कनेक्शन, एक्चुअली मेरा वाईफाई डिसकनेक्ट हो गया। ठीक है, मैं कनेक्ट करके फिर से मिलती हूँ आपको जल्दी। ओके, ठीक है, तो मेरा मतलब नेट कनेक्ट हो चुका है फिर से, तो फिर से मैं इसी से स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, तो देख सकते हो मैं फर्स्ट उसको क्लिक कर चुकी हूँ, यानी कि फैमिली वाले इस पर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से थीम आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो ऑलरेडी किसी ने बनाया। हमारे पास एक ऐसा ये भी है कि इसको हम चेंज करके हम खुद का बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे कार्ड्स वगैरह लगाया, प्लस ये फुटर कुछ इस तरीके से, न्यू बार कुछ इस तरीके से। जैसे न्यू बार के अंदर भी अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ऐसे पेजेस भी बनाए। सो ये देखो उस रिलेटेड पेजेस भी हैं हमारे पास। तो ये फैमिली अपडेट बोल के वेबसाइट है जो बना बनाए सो है। ओके, इसका यूज़ भी आप कर सकते हो, बस इसको आप एडिट कर देना। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर आप लाइक बिगनर हो, पहली बार कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसको देखो पहले, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस करो, खुद का बनाने की कोशिश करो, एंड देन सेकेंड खुद से नया क्रिएट करो जैसे आपको क्रिएट करना है। ठीक है, मैं तो ऐसा ये करूँगी, आपको अगर बोलना चाहूँगी। ठीक है, तो देखो अबाउट भी कुछ इस तरीके से उन्होंने बनाया। ठीक है, बैक चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे मेरे रिसेंट साइट्स के अंदर वो आ गया, यानी कि मैं जैसे उसको ओपन करा तो एडिटेबल है ना, तो इसको हम क्लोज करते हैं, यानी कि डिलीट करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद हम सिंपली हमारा खुद का एक वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको वो दिखाती हूँ, यानी कि अगर खुद से करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे गूगल साइट से आपको मिलेगा, लाइक शीट मिलेगा, फॉर्मेट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन अभी आज हमें वेबसाइट बनाना है, तो ब्लैंक साइट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाएगा। देन यूर पेज टाइटल, यहाँ पे हमारा पेज टाइटल रहेगा सबसे पहले तो। ओके, एंड देन पीछे आप एक इमेज डाल सकते हो, इसलिए वो कुछ कलर अलग दिखा रहे हैं। देन आप मेन्यूज़ वगैरह, साइट का टाइटल क्या है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर देन यहाँ पे नीचे वगैरह कैसे क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी जैसे जैसे मैं क्रिएट करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड में मुझे ना एक इमेज डालना है। ओके, ऑब्वियसली इमेज डालना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक GIF डालती हूँ, क्योंकि मुझे वो एक्चुअली आपको दिखाने की यहाँ पे सिर्फ इमेज ही नहीं, GIF भी आप डाल सकते हो। तो GIF आप मैंने डाउनलोड कर दिया था, उसको मैंने ले लिया। यहाँ पे देखो, इसके बाद आप रीसेट पर क्लिक करोगे तो रीसेट हो जाएगा। हेडर पर क्लिक करके इसका साइज भी आप ये कर सकते हो, जैसे लार्ज बैनर आप चाहते हो पूरा पेज कवर हो जाए तो ये कर सकते हो, या तो कवर करना चाहते हो पूरी साइड से, यानी कि थोड़ा सा भी स्पेस ना लगे तो कवर कर सकते हो आप। मुझे सिंपली बैनर एज अ कवर ही अच्छा लगता है। ठीक है, आप भी कवर ही करके आप चेक कर सकते हो। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास यूर पेज टाइटल। तो यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे कि मैं वेलकम ऐसा लिख देती हूँ, वेलकम टू माई वेबसाइट। ठीक है, तो आप ऐसा हेडिंग डाल सकते हो आपके बैनर के ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पे रहे लाइक मैं फाइल का नेम चेंज कर देती हूँ। पहले तो मेरा फाइल का नेम रहने वाला है कि सिंपली वेब सर्विसेज। ओके, यानी कि ये मेरा लाइक आप समझो कि मेरा लोगो है, कंपनी है जहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वेब सर्विसेज। ओके, तो ये देखो यहाँ पर भी साइट टाइटल आ गया, जैसे मैंने चेंज कर दिया नेम, तो वेब सर्विसेज मेरा साइट टाइटल है, मैंने इसको @ डाल के डाल दिया। ठीक है, आप वहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हो। प्लस इसको अगर एडिट करना है तो सिंपली ये देखो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, सिलेक्ट करके ऊपर ही आपको मिल जाता है सारी चीज़ें। बोल्ड कर सकते हो, साइज कर सकते हो, यहाँ पे उसका फॉन्ट कौन सा चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, मैंने इम्पैक्ट रखा था। और इसको बहुत सारी चीज़ें लाइक आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, इटालियन कर सकते हो, और भी मतलब कलर चेंज कर सकते हो, या लेफ़्ट राइट सेंटर वो भी रख सकते हो। सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बेसिकली मुझे ना यहाँ पे लाइक यहाँ पे ये चाहिए नहीं। ओके, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मुझे फोकस रखना है एज अ GIF पर। ओके, क्यों वो GIF वर्क करता रहे मतलब जैसे वो हो रहा है वर्किंग। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली अभी क्या हो रहा है कि वेब सर्विसेज मैंने लिखा है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना। जैसे मैं अभी जा रही हूँ, देखो यहाँ पे कहीं पर भी वेब सर्विसेज को फोकस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करो, वो पार्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ क्योंकि वो थीम रिलेटेड रहेगा। ठीक है, थीम आप चेंज कर सकते हो, तो मैं आपको बाद में बता दूंगी। देन उसके बाद ना आपको समझो लोगो डालना है उस वेब सर्विसेज के पास ही, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो स्टाइल मिल रहा है ना, यानी कि इसको हाईलाइट करना है इस इमेज को या नहीं करना है, वो वाला था। ओके, जहाँ पे मैं अभी क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अभी मुझे लोगो ऐड करना है वेबसाइट के लिए। ठीक है, ऐड लोगो का वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड लोगो बोल के, जैसे वहाँ पे आपका साइट टाइटल रहेगा, तो यहाँ से आप एक लोगो ऐड कर सकते हो। जैसे मैं एक कर देती हूँ अपने वेबसाइट का। ओके, तो मैं ये वाला लोगो सिलेक्ट कर देती हूँ 24 आवर्स कॉलिंग का। ओके, तो उसके बाद आपको क्लिक करना है, दैट्स इट, आपका लोगो लग जाएगा साइड में कहीं पर भी क्लिक करोगे तो। ओके,
देखो हमारा लोगो और हमारा साइट टाइटल यहाँ पे रेडी है और हमारा फर्स्ट बैनर भी हमारा रेडी हो चुका है, जहाँ पे मैं इमेज की जगह GIF डाल के दिखा रही हूँ कि GIF भी डाल सकते हो, सिंपली इमेज डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, थीम के अंदर ना मतलब सिंपली मैं यहाँ पे थीम पर आ चुकी हूँ। ओके, तो थीम पर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मेरा सिंपल थीम है तो एज इट इज़ जो डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज़। ओके, इसके अंदर और भी थीम्स है, जैसे ये हो गया, इसके अंदर आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो एंड कलर थीम का क्या रखना चाहते हो वो रख सकते हो। जैसे मैं ब्लैक करना चाहती हूँ तो ब्लैक, ब्लू करना चाहती हूँ तो ब्लू, कुछ इस तरीके से। देखा, यहाँ पे बहुत सारी थीम्स है। ओके, यहाँ पे विजन मैंने सिलेक्ट करा है, जहाँ पे मुझे पहले ही वो हाईलाइट होके दिखता है मेरा न्यू बार। ओके, तो आप ऐसा चाहते हो पहले हाईलाइट हो जाए तो हाईलाइट हो जाएगा वो, वरना बहुत सारी थीम है, आप चेक कर लेना। ओके, विजन के अंदर देखो सबसे पहले ये हाईलाइट हो जाता है न्यू बार को। ओके, उसका कलर आप चेंज कर सकते हो, मैं वाइट रख रही हूँ। उसके बाद है लेवल, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप लाइक स्लाइड करोगे उसके बाद वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे इम्प्रेशन के अंदर आपको पहले ही ऐसे हाईलाइट कैसे होना है, थीम कैसी चाहिए उस हिसाब से पूरा वेबसाइट बनाओ। मैं तो बोलूँगी पूरा वेबसाइट बनाओ एंड देन थीम डिसाइड करो बेटर कौन सा लग रहा है। अभी हम हाईलाइट करेंगे न्यू बार को, तो इसलिए मैं विजन रख देती हूँ। उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि कलर कुछ लाइक वाइट दे देती हूँ, क्योंकि थीम पूरा मुझे वाइट रखना है एंड फॉन्ट स्टाइल में एज इट इज़ उसका कर देती हूँ। ओके, ठीक है, चलो अच्छा है। उसके बाद आता है पेजेस के अंदर, नेक्स्ट हमारा मेन्यू है पेज। तो अगर नया पेज क्रिएट करना है, सिंपली प्लस आइकॉन को सिलेक्ट करके सेकेंड पेज का नेम दे दो, जैसे मैं सर्विसेज दे रही हूँ एंड डन। तो यहाँ पे पेज क्रिएट हो जाएगा। पेज जैसे यहाँ पे एडवांस एज इट इज़ रख दो। अरे ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, रिकनेक्टिंग, फिर से मेरा नेट का प्रॉब्लम। ठीक है, मैं कनेक्ट करके फिर से आ जाती हूँ। ठीक है, मेरा नेट कनेक्ट तो हो चुका है, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। तो देखो ऑटोमेटिकली वो बन के रेडी हो गया, क्योंकि वो नेट से पहले बन गया था, लेकिन नेट प्रॉब्लम के कारण डिस्प्ले नहीं हो रहा था। ठीक है, नया पेज कैसे क्रिएट करना आपको पता चला। तो सिंपली अभी मैं विजन्स के अंदर ना आके यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो होम हमारे पास एक मेनू है, उसके बाद सर्विस हमारे पास एक मेनू बन गया। ठीक है, सो देखो यहाँ पर है ना, वहाँ पे मेनू भी दिख रहा है आपको और प्लस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर नया कुछ मेनू बना दो तो सिंपली प्लस आइकॉन पर फिर से क्लिक करो और इस बार मुझे अबाउट अस का मेनू चाहिए। ठीक है, एंड डन पर क्लिक कर दो तो उसका भी आ जाएगा। जैसे आप पेजेस ऐड करोगे वैसे आपको वहाँ पे देखो ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, यानी कि आपके ये प्राइमरी मेन्यूज बन गए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सब मेन्यूज बना दो, या तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनकी साइज मतलब उनका ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे सर्विस कहाँ पे चाहिए, ये कहाँ पे चाहिए, वैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। प्लस ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ना सिंपली उसको लाइक सब मेन्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, यानी कि एक ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो, जस्ट उसके अंदर आपको उस मेन्यू को डाल देना है। ठीक है, सो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कुछ टाइटल लिखूँ। ओके, जैसे हमारा टाइटल है वेलकम टू, या तो वेलकम ओवर वेब सर्विस। ठीक है, कुछ भी मतलब मैं सिंपली एज इट इज़ मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ दिखाना है ना आपको कि ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे ऐड करते हैं। ओके, वेलकम टू अवर वेब सर्विस। यहाँ पे आके मैं फाउंट इसका कुछ अलग ले देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे साइज़ भी इसकी बढ़ाना चाहती हूँ, तो 24 मैंने रखा है। सेंटर में मुझे चाहिए तो सेंटर में मैं इसको रख देती हूँ। प्लस इसका कलर कुछ अलग चाहिए तो कलर ले सकते हो, तो कलर में कुछ ये वाला रख देती हूँ डार्क ब्लू कलर में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर का जो इमेज है वो भी डार्क ब्लू में आता है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं, या तो इटैलिक कर सकते हैं या तो अंडरलाइन दे सकते हैं। जैसे हाईलाइट करने है वैसे सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मैं आपको जैसे बता रही हूँ। ओके, तो अगर आपका कोई टेक्स्ट ऐसा है जिसको हाईलाइट ऐसे करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन देखो, यहाँ पे लाइक कंटेंट ब्लॉकर बोल के हमारे पास ऑप्शंस है, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका मन चाहे वैसा। जैसे मैंने एक साइड में इमेज और एक साइड में टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ तो उसको सिलेक्ट कर लिया। वन साइड में मैं इमेज अपलोड कर रही हूँ, कौन सा भी इमेज आप अपलोड कर सकते हो। जैसे उसको क्लिक करोगे तो इमेज का ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप इमेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देना। पहले इमेजेस सारे डाउनलोड कर देना, मैं इस रिलेटेड वैसे पहले ही इमेजेस ऐसे ढूंढ के रखा था। ठीक है, कुछ भी इमेजेस, तो ये देखो मैं यहाँ पे एक इमेज ऐसा ये वाला रखना चाहती हूँ तो ये रख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो कंटेंट ब्लॉक ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि सारी चीज़ें लाइक पहले टाइटल, उसके बाद आपके पास पैराग्राफ आ जाएगा। तो मैंने ऐसा कुछ टेक्स्ट लिखा है, वी प्रोवाइड वेब सर्विसेज, एंड उसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा लग रहा था ना, तो इसलिए। तो हाईलाइट कैसे हो गया देखो, उसके ऊपर और नीचे एक डिवाइडर आ गया और पूरा वो हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ डाल सकते हैं, तो मैं डमी पैराग्राफ यहाँ से कहाँ से तो उठा देती हूँ ऑनलाइन से। तो ऑनलाइन से कुछ डेटा ले लिया एंड उसी को कॉपी पेस्ट कर दूँ मैं। ठीक है,
तो ऐसे आप डमी टेक्स्ट आप ऐसे पैराग्राफ लिख सकते हो। ओके, तो सिंपली अगर मैं बताऊँ तो ऐसा आप बना सकते हो। मैं तो अभी डमी डाल रही हूँ, उसके बाद उसका कलर चेंज कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा फेंट लग रहा था। ओके, सो उसके बाद टाइटल कुछ उतना खास नहीं लग रहा है ना, मतलब देखा जाए तो उसके लिए क्या करो, साइड में देखो नॉर्मल टेक्स्ट टू, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। जैसे अभी इसको सिलेक्ट कर दो, नॉर्मल टेक्स्ट टू देखो, टाइटल कर सकते हो, हेडिंग कर सकते हो। तो अब भी ये परफेक्ट लग रहा है। यानी कि फर्स्ट जो ये है ना हमारा, ये टाइटल हो गया पूरा वेबसाइट का टाइटल, जिसको वो हाईलाइट कैसे कर रहा है, वो थीम के हिसाब से हाईलाइट एकदम प्रॉपर उसका साइज बीज रख रहा है। तो आप अपने हिसाब से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक कांस्टेंट आपको लाइक क्या बोलते हैं, साइज और उसका फॉन्ट देना है तो ओके, जो भी हाईलाइट पॉइंट्स रहेंगे आप ऐसे ले लेना वहाँ से, वरना आप चुप डालते बैठना पड़ेगा हर बार। यस टू मतलब यस टू नहीं, इतना साइज इतना ये करते बैठना पड़ेगा। उससे बेटर है साइड वाला चूज कर लो, नॉर्मल टेक्स्ट टू उसमें। देन आते हैं हम कोरोजल पर। हम यहाँ पे इमेजेस कैसे ऐड करते हैं, देखो सिर्फ सिलेक्ट कर दो और यहाँ से इमेजेस अपलोड कर दो। एक्चुअली मेरे पास ना इसी साइज के इमेजेस है। अगर आप चाहते हो तो लाइक फुल बैनर जो रहता है ना, फुल बैनर कोरोजोल के, उसको आप सिलेक्ट कर देना। अभी मेरे पास छोटे छोटे लाइक इमेजेस है, तो उसी को मैं सिर्फ डाल के दिखा रही हूँ। ओके, मिनिमम आपको 2 इमेजेस डालने, मैंने 3 इमेजेस डाल दूँ, ठीक है। एंड देन जैसे आप इंसर्ट कर दो, आप वहाँ पे इंसर्ट बटन डिस्प्ले हो रहा है ना, तो उसको आप क्लिक कर देना। तो ऑटोमेटिकली वो मतलब वो जो इमेजेस है ना, उसके थ्रू वो हमारा एक कोरोजोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है ना। तो वेट करते हैं, कोई और इमेज तो मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है, इन तीनों का ही रख देते हैं। तो देखो साइज़ कुछ इस तरीके से है, तो इसलिए वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपके पास अच्छा खासा बैनर होता तो अच्छा खासा डिस्प्ले हो जाता था, है ना। अभी हमारे इमेजेस के साइज़ अच्छे नहीं है ना, मतलब छोटे साइज़ है, तो इसलिए ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बड़ा छोटा भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे वो पूरा साइज़ का भी दिखा रहा है आपको कि कितने रोज है, कितने कॉलम्स है। प्लस आप सेटिंग में जाके फिर से कौन सा फर्स्ट इमेज कौन सा लास्ट इमेज ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने चेंज कर दिया, देखो सेटिंग के अंदर जाके इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, मतलब नीचे वाला इमेज फर्स्ट में, फर्स्ट वाला इमेज सेकंड में, ठीक है। तो मिनिमम आपको 2 इमेजेस डालने हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखो साइड में स्टाइल भी आपको डिस्प्ले होता है। जैसे आप चाहते हो कि इसको हाईलाइट करना, तो ऐसे आप बैकग्राउंड कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये वाला बैकग्राउंड रखना चाहती हूँ, या तो एक इमेज अपलोड कर सकते हो बैक साइड में, या और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेंटर में, साइड में कहाँ पे रखना चाहते हो तो वो इससे भी रख सकते हो। मैं इसको सेंटर में रख दूंगी, ठीक है। चलो ठीक है। वैसे इसके हिसाब से मतलब इमेजेस अच्छे नहीं है, आई नो बहुत छोटे हैं, लेकिन आप अगर बैनर अच्छे खासे लोगे तो ये बहुत अच्छा दिखता है कोरोजल। ओके, तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन की तरफ। इस वाले सेक्शन का आपको पता चल गया होगा ये कैसे अपलोड करते हैं बोल के, और इसका स्टाइल बिल्ड कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर आप टेबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी ले सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया भी ले सकते हो। फिर अभी हम सिंपली एक कार्ड ही लेते हैं। ओके, तो ठीक है, एक टेक्स्ट लेते हैं सबसे पहले तो उसको भी एज अ टाइटल या हेडिंग ही लिखना है मुझे, मतलब ये हेडिंग रहेगा हमारा। एक प्रॉपर एक साइज़ में चाहिए, तो जैसे मैंने बोला था, अगर हेडिंग चाहते हो तो हेडिंग एज अ आप उसको डिस्प्ले कर देना, ठीक है। उसका साइज़ सबको सेम लग जाएगा ना, इसीलिए, वरना डालते बैठना पड़ेगा। तो उसके बाद इसको बोल्ड वगैरह कर लिया, तो इसको टाइटल ही करती हूँ मैं, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। आवर सर्विसेज मैंने इसका नेम दे दिया। देन मैं इसका कलर थीम के हिसाब से डार्क ब्लू कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो ये बेटर लग रहा है अभी, ठीक है। तो इसके बाद मुझे कार्ड्स लेने, कार्ड्स भी देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे। जैसे मुझे सिर्फ कार्ड चाहिए, इमेज प्लस टेक्स्ट। ओके, तो सिंपली मैं इमेज टेक्स्ट एंड इमेज अपलोड कर दूंगी यहाँ से। तो अपलोड आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। देखो लाइक ठीक है, तो ऐसे इंस्टाग्राम या ऐसे ऐसा कुछ भी मतलब इमेजेस चाहिए वैसे आप अपलोड कर सकते हो। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। ई कॉमर्स का ये इमेज है मेरे पास, उसको मैंने डाल दिया। एंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ई कॉमर्स, यानी कि हमारे वेब सर्विस एक ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोवाइड कर सकता है आपको। ओके, वेब सर्विसेज, तो ऐसा कुछ उस रिलेटेड। ओके, तो देखा कितना इजीली आप एक इमेज ऐड कर सकते हो, प्लस उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो। ऐसे आप कितने जाओ उतने कर सकते हो, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बाकी सब करके आपको मिलती हूँ।
तो ये देखो मैंने कुछ ऐसे इमेजेस ऐड कर दिया। अभी समझो कि मुझे ये पूरा रो जो है ना उसको कॉपी करना है, ओके, यानी कि नीचे भी मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे कॉपी का बटन डिस्प्ले हो रहा होगा आपके पास भी, तो उसको क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली वो पूरा रो कॉपी हो जाएगा। ये देखो अभी मैं सिर्फ इमेजेस को थोड़ा सा अलग कर रही हूँ क्योंकि ऊपर के इधर के इमेजेस अलग अलग लगे, ना कि सेम सेम, ठीक है। तो उसको मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में एक्चुअली मुझे पहले तो लाइक हाईलाइट चाहिए था ना, कुछ ऐसा है बोल के, तो टेक्स्ट ले लेते हैं फिर से एंड यहाँ पे लिखते हैं अवर क्लाइंट्स, ओके। अगर आप चाहते हो तो ऐसे क्लाइंट्स आप डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे कुछ भी रैंडम सा नेम वगैरह लेके बस आपको डिजाइनिंग कैसे कैसे कर सकते हो मैं आपको वो दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अवर क्लाइंट्स मैंने ऐसे लिख दिया। इसको मैं बोल्ड हटा रही हूँ, बोल्ड इज बेटर लग रहा है, ठीक है, बेटर है। देन इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला मैं कुछ अलग सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे क्लाइंट के लिए मुझे चाहिए कुछ ऐसे कार्ड्स, लेकिन ये वाले, ठीक है, एक साइड में इमेज एक साइड में इंफॉर्मेशन, ओके। तो अभी मैं सबसे पहले अपलोड कर लेती हूँ। लाइक एक मेरा क्लाइंट है समझो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइक नेम क्या लिख सकते हैं हम, जैसे लैपटॉप लेके बैठे हैं तो डेवलपर बोलते हैं। आवर टीम कर दिया मैंने आवर क्लाइंट की जगह, ओके, क्योंकि आवर क्लाइंट हम ऐसे ही कैसे शो कर सकते हैं, उससे बेटर है आवर टीम, ओके। तो आवर टीम के अंदर डेवलपर कुछ इस तरीके से रहेंगे हमारे पास, देन टेस्टर रहेंगे, तो ऐसे कुछ डिस्प्ले कर दूंगी मैं, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्टर। तो डेवलपर के बाद टेस्टर। आवर टीम के अंदर क्या क्या, एक वेबसाइट प्रोवाइड करने के अंदर एक डेवलपर रहता है, एक टेस्टर रहता है, डिज़ाइनर रहता है, यही सारे रहते हैं ना। तो ऐसे मैं रैंडम से कुछ भी ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है। इसका भी साइज हम लाइक ब्लैक कर देते हैं एंड यहाँ पर भी एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, नया अपलोड करते हैं। सो ये वाला, ठीक है, टेस्टर को जिस तरीके से रहेगा एंड इसी को मुझे कॉपी करना है, ओके, मतलब इस पूरे रो को। तो सिंपली इस साइड में देखो यहाँ पे कॉपी बटन है, क्लिक कर दिया। अभी मैं चाहती हूँ कि लाइक रीअरेंज कर दूँ, ठीक है, ये पूरा सेक्शन इस साइड आ जाए, ये इमेजेस बीच में आ जाए, तो रो और इसके हिसाब से आपको पूरा वो डिस्प्ले भी हो रहा होगा प्रॉपर, है ना, ठीक है। मैंने उल्टा कर दिया, मतलब इमेजेस को एक साइड में ऐसे रख दिया और टेक्स्ट को एक साइड में ऐसे रख दिया, ठीक है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये देखो कितना इजीली हो रहा है ना। तो देखो ये कुछ हमारा हो गया, ऐसा समझ लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, जाने दो, कोई उतना ये नहीं, बस मुझे दिखाने कि ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, प्लस ऐसा उस फॉर्मेट में जैसे दिया है उसी फॉर्मेट में रखना है, ऐसा कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर कार्ड आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं तो कार्ड को आप रीअरेंज कर सकते हो या उसको रीडिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही नाम लिख देती हूँ लाइक डिजाइनर और मेंटेनर, ओके। तो उसके बाद हमारा अब तक का वेबसाइट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। देखो पहले GIF है, सेकंड सेक्शन ऐसा है, थर्ड सेक्शन के अंदर कोरोजल है, फोर्थ सेक्शन आवर सर्विस, फिफ्थ सेक्शन में आवर टीम। कुछ इस तरीके से अब तक हमने क्रिएट करा, वो भी देखा कितना इजीली हमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैं बहुत ही मतलब मैं अगर बताऊँ तो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बाद में आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ओके। मतलब इतना ईजी है सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट। सो नेक्स्ट सेक्शन में मैं क्या करती हूँ, मेरे यूट्यूब के अकाउंट मुझे ऐड करना है, यानी कि एक यूट्यूब का वीडियो ऐड करना है। तो यूट्यूब को क्लिक कर दो, देन यहाँ पे देखो आपके पास यूट्यूब को पूरा ओपन हो जाएगा। आप सर्च कर देना @Shruti098, यानी कि मेरा चैनल का नेम, ओके। सो यहाँ पे देखो बहुत सारे चैनल के जो भी लेटेस्ट वीडियोज रहेंगे ऊपर आ जाएंगे, तो उसमें से एक सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। ये देखो विथ बैनर के साथ, यानी कि विथ वो थंबनेल के साथ आपके पास वो यूट्यूब अकाउंट आ रहा है ना। कितना मस्त है कि मतलब ऐसा प्लेबल नहीं डिस्प्ले हो रहा है, या तो फिर ऐसा उसके बाद ये देखो मैंने टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लेके आया, मतलब ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप कॉपी कर देना वहाँ पे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे उसको ला देना, ठीक है। अब वो चैनल हमने ऐसा लिख दिया एंड यहाँ पर मैं सिंपली लाइक अगर मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ तो बेसिकली देखो इसको भी कॉपी कर सकती हूँ, पर्टिकुलर इसको, ओके। ये पूरा रो हो जाता है, देन ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको फिर से कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो आप। अभी मैं चाहती हूँ कि इसको रीचेंज करूँ, यानी कि उसका पाथ चेंज करूँ, तो बेसिकली यहाँ पर देखो, ठीक है, हम नया ही क्रिएट करते हैं, छोड़ो। तो अभी मैं @Shruti098 फिर से जाती हूँ एंड फिर से मैं इस बार नया वीडियो ले लेती हूँ, ठीक है, ये वाला WooCommerce का, ठीक है। जो भी लेटेस्ट वीडियोस है मेरे वो सारे आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। अगर आपने भी @Shruti098 ही डाला होगा तो
हाँ, आपको पता ही होगा ना मेरा चैनल लाइक @Shruti098 इतना ही लिखोगे यूट्यूब पर आपको मेरा चैनल मिल जाता है, ठीक है। अरे ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही है वैसे? अच्छा मेरा रेंज का प्रॉब्लम हो गया फिर से, ठीक है। तो ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है जैसे आप देख सकते हो। देन मुझे फिर से नया वीडियोस लाइक लेना है, जैसे फिर से मैं आती हूँ @098 पर, सॉरी Shruti098 पर, एंड इस बार फिर से मैं नया वीडियो को सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड नीचे डाल आ जाएगा, ओके। देन फिर से मैं एक और चाहती हूँ तो @Shruti098 एंड फिर से नया वीडियो, जो भी लेटेस्ट मेरे वीडियोज़ है मेरे सारे आ रहे हैं, ठीक है। उसमें से ये वाला वीडियो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइड में रख देते हैं, ठीक है। ये देखो कुछ 4 वीडियोज़ मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगी, ठीक है, और वो चैनल के अंदर। तो कुछ ऐसे यूट्यूब के भी वीडियोज़ आप ऐसे डाल सकते हो, ठीक है, बहुत ईज़ी है ना। तो बस आपको लाइक यूट्यूब का कुछ वेबसाइट बनाना है तो सिंपली आपको कैटेगराइज़ करके आप अपने हिसाब से वीडियोज़ को लाइक ये कर देना एंड वेबसाइट का लिंक आप हर एक वीडियो के नीचे दे देना। तो अब तक हमने कुछ इस तरीके से वेबसाइट क्रिएट कर चुका है, जो आप देख सकते हो स्टैटिक वेबसाइट है, जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे आप एक वेबसाइट बनाने में आप यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट सेक्शन में मैं कार्ड का ये ले लेती हूँ, तो मैं डायरेक्ट बना के आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो वो भी बहुत सिंपल होने वाला है, जैसे कार्ड के अंदर एक इमेजेस और उसके नीचे टेक्स्ट। तो ये मैं आपको डायरेक्ट बना के ही आपको सेक्शन दिखा देती हूँ, ओके, ठीक है। तो अभी देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने बना चुका है, जो ऊपर इमेजेस है और नीचे टेक्स्ट है, ओके। इसका देख सकते हो कुछ मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ट्रस्ट अस बोल के, तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो इसको मैं हटा देती हूँ। एक्चुअली आप देख रहे हो ना लाइक इमेज टेक्स्ट ऐसा लिखा है मैंने कार्ड के अंदर 4 लिया है इस बार, ओके। नीचे वाला सेक्शन हमने लिया और यहाँ पे मैंने फीचर्स ऐसा लिख के इसको अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट बैनर के अंदर। सो लास्ट हमारा बैनर रहने वाला है लाइक लास्ट बैनर यानी कि फुटर का, ठीक है। तो फुटर के अंदर सिंपली हम क्या लिखते हैं लाइक कॉन्टैक्ट अस ही बोलते हैं ना, कॉन्टैक्ट अस नाउ। तो ऐसा कुछ मैं नाम लिखती हूँ एंड उसको भी मैं सिंपली हाईलाइट ही करना चाहती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं इस बार यानी कि हेडिंग दे रही हूँ, ना कि टाइटल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे छोटे इसमें डिस्प्ले करना है उसको, ठीक है। सो सिंपली मैं इसको भी लाइक ऐसा कर लेती हूँ कि कार्ड के अंदर ही चलती हूँ। तो एक साइड में एक इमेज रहेगा, जैसे आप समझो कि अभी मेरे पास कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमारा एक लोगो आ जाएगा। अभी मैं लोगो तो है नहीं तो कौन सा तो एक इमेज डाल देती हूँ, ठीक है। ये वाला हमारा एज इट इज़ लोगो जो है वही डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा साइज फिक्स करते हैं, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर टाइटल आप लिख सकते हो एंड पैराग्राफ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, टाइटल मैंने 24 आवर्स अवेलेबल और पैराग्राफ में कुछ चीज़ें डाल दी, ठीक है। इसको भी हम हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये कुछ उतना अच्छा नहीं दिख रहा मुझे इसी वजह से, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस नाउ ऐसा लिखा एंड इसका कलर भी चेंज कर लेते हो, डार्क ब्लू कर लेते हैं एंड कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली फुटर का पार्ट मैंने सोचा था, लेकिन ये भी हमारा एक सेक्शन ही बन गया है ना। तो आई डोंट नो कि इसको फुटर बोल सकते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये सेक्शन ही बोलना बेटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन एज मैं फुटर बनाना चाहती हूँ तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ इस वाले सेक्शन को एंड यहाँ पर मैं अबाउट अस लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये बना के डायरेक्ट दिखा देती हूँ, इसमें भी कुछ है नहीं, लाइक सिंपल टेक्स्ट एंड पैराग्राफ से यूज़ करूँगी मैं, ओके। तो देख सकते हो एक साइड में मैंने हेडिंग के अंदर अबाउट अस लिखा और नीचे पैराग्राफ लिखा एंड सेकंड में इस सेक्शन मतलब इसको साइड में यानी कि राइट साइड में मैं एक और इंसर्ट कर दूँ टेक्स्ट, उसके अंदर मैं लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और ईमेल एड्रेस, ये 3 चीज़ें हाईलाइट करना चाहती हूँ, ठीक है। इसको मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कॉपी कर लेते हैं सेम चीज़ें, ठीक है। पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं इसकी जगह, तो ये अरेंज नहीं होगा, आई डोंट नो, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको फिर से ऊपर ले जाके उसी के नीचे डाल देते हैं, ठीक है। अरे यार, ठीक है, उसी के नीचे आ गया। तो इसी तरह मुझे एक और चाहिए, तो उसको भी कॉपी करके फिर से हम डाल देंगे बाद में, ओके। अभी इसका फ़ोन नंबर का करते हैं हम इसको, लाइक सिंपल टेक्स्ट लेके उसको मैं अरेंज कर दूँ। एक साइड में मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा लाइक अबाउट अस एंड सेकेंड सेक्शन में हमारे पास रहेगा लाइक कॉन्टैक्ट नंबर्स यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। तो फाइनली कुछ इस तरीके से मैंने 3 डेटाज ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लाइक इसको पूरे जो हमारा रो है ना उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे साइड में आपको हाईलाइट का पता चल ही गया होगा अब तक।
सो नेक्स्ट हम चलते हैं सर्विस वाले पेज के अंदर। सर्विस वाले पेज के अंदर आप देख सकते हो जैसे हमारे पास बाकी चीज़ें जैसे फ्रंट पेज के है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ चुकी है। जैसे नीचे का पार्ट हमारे पास आ चुका है कॉन्टैक्ट अस का एंड अबाउट अस का। तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, तो डिलीट कर देते हैं इनको सिलेक्ट करके, ठीक है। सो यहाँ पे डिलीट का आपको आइकॉन भी दिख रहा होगा, उसको आप डिलीट कर सकते हो। एंड मुझे फुटर रखना है तो एज इट इज़ मैंने फुटर रख दिया। लाइक ये बैनर जो है ना, मुझे सर्विस के अंदर ये बैनर भी नहीं चाहिए, उसको भी हम हटा देते हैं। सिर्फ हम लाइक फुटर रखते हैं, ओके। अबाउट का भी ऐसा ही करते हैं, फुटर रखते हैं सिर्फ, और जो ऊपर का जो हमारा बैनर वगैरह था उन सभी को हटा देते हैं, ठीक है। तीनों में भी हमने कर दिया। देन अभी हम लाइक टाइटल इसके अंदर लिखते हैं कि आवर सर्विसेज बोल के, सभी में लाइक अबाउट अस वो लाइक पेज टाइटल हम ऐड कर देते हैं ना, तो आवर सर्विसेज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हमारा पेज टाइटल है एंड देन इसके नीचे हमारा फुटर आ जाएगा और बीच में हमारा कंटेंट आ जाएगा। जैसे कंटेंट के अंदर मैंने बोला था मेरे को आवर सर्विसेज के अंदर मुझे बेसिकली यूट्यूब के वीडियोज़ ही चाहिए सिर्फ, ऐसा समझो, ओके। तो मैं सिंपली यूट्यूब के वीडियोज़ सर्च कर लूँगी @Shruti09 पर आके यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी। और आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है क्या। तो ये देखो मल्टीपल सिलेक्ट आप कैसे कर सकते हो, लाइक सिर्फ आपको क्लिक करते जाने जितने आपको वीडियोज़ आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो मैं उन सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आपको तो पहले आपको पता ही चला होगा सिंगल आपको कैसे ऐड करना है। अभी मल्टीपल करना है तो सिंपली आपको कितनी बार आप क्लिक करोगे वो सारे वीडियोस आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से एक ही सेक्शन में आ गए, ओके, यानी कि एक ही रो के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई। तो मुझे बेसिकली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइड में इसको लेके जाना पड़ेगा हर बार अभी, ठीक है। तो देखो, और एक्स्ट्रा स्पेस जो भी रहता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता है, इस वजह से ये भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी कि वो एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह हमको हटाते बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली वो हटा देता है। तो ये अच्छा हमारे पास है सच में। तो फाइनली कुछ हमारा वीडियोस का सेक्शन यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, जिसके अंदर सर्विस के अंदर सिंपली मैं अपनी वीडियोज ही डाल रहा हूँ एंड लास्ट में हमारे पास फुटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा आवर सर्विस पेज भी क्रिएट हो चुका है। देखा कितना इजी है। देन अभी अबाउट सेक्शन पर आते हैं। अबाउट सेक्शन के अंदर सिंपली मैं ऐसा लेती हूँ, एक साइड में इमेज रहेगा, एक साइड में हमारा टाइटल और पैराग्राफ्स रहेगा। तो अबाउट सेक्शन के अंदर मैं इमेज ये वाला डाल देती हूँ फिर, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं, साइज अपना प्रॉपर रखते हैं। देन उसके बाद क्लिक करके टाइटल डालते हैं। टाइटल हमारा रहेगा लाइक वी आर वेब सर्विस प्रोवाइडर या कुछ भी आप लिख सकते हो। पैराग्राफ के अंदर मैंने पैराग्राफ कुछ इस तरीके से डाल दिया, देखो मतलब हमारा हो भी गया है ये कितना इजीली, ओके। नेक्स्ट अगर सेक्शन के अंदर मुझे फिर से पैराग्राफ चाहिए तो सिंपली मैं पैराग्राफ, अरे यार नेट का प्रॉब्लम। तो देखो ये जो पैराग्राफ है ना, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और नीचे भी इसी को लेके डाल देती हूँ, ओके। तो ये देखो आ गया और इसको मैं रीअरेंज कर देती हूँ जैसे मैं चाहती हूँ कि इमेज के बाद भी दिखे। तो कुछ अभी ऐसा डिस्प्ले हो रहा है ना, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको मुझे बाहर लेना पड़ेगा उस रो के बाहर, ओके। तो सिंपली मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो पहले तो इसको मैं हटा देती हूँ, देन एक टेक्स्ट ले लेती हूँ, उसके अंदर मैं एज इट इज़ हमारे जो पैराग्राफ थे उसको मैं डाल देती हूँ, ठीक है। तो देखो उस रो के बाहर लेना है आपको बस। अगर रो के अंदर ही लोगे तो ऑब्वियसली उधर थोड़ा सा वो हो जाता है कि इधर मतलब दो पैराग्राफ एक ही साइड में, तो ऐसा आपको लेना है नेक्स्ट रो के अंदर, ठीक है। तो ये परफेक्ट लग रहा है अभी, ओके। यानी कि आप अपने हिसाब से अभी इसको रीअरेंज कर सकते हो, जैसे एक साइड में रखना चाहे तो एक साइड में रख सकते हो। यानी कि नेक्स्ट रो के अंदर आप एक डिसाइड कर दो, लाइक रो के अंदर कितने कंटेंट होने चाहिए डिसाइड कर दो एंड उस हिसाब से ही आपको डेटा डालने पड़ेंगे। अगर न्यू रो के अंदर आप अपने हिसाब से फिर से रीअरेंज करो, रीडिज़ाइन करो, ठीक है। हम ये सिंपल ऐसे ही रख देते हैं अबाउट अस का सेक्शन, ठीक है। सो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट पेज की तरफ, कॉन्टैक्ट पेज की तरफ, ओके। सो ये देखो कॉन्टैक्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज हमारा सेम मैंने बनाया जैसे हमारा अबाउट अस था, ओके। नीचे मैं इस बार पैराग्राफ नहीं लूँगी, एज इट इज़ ऊपर, एंड यहाँ पे मैं हेडिंग रहेगा लाइक एड्रेस, एंड यहाँ पे कुछ एड्रेसेस मैं ऐसे पैराग्राफ के अंदर दे रही हूँ, ऐसा समझो, ओके, ठीक है। तो देखा कितना इजीली हमने एक वेबसाइट बनाया, डिज़ाइन कर दिया, प्लस हेडिंग को मैं यहाँ पे लाइक हाईलाइट करने के लिए कलर चेंज कर रही हूँ, दैट्स इट। तो देखा कितना इजीली हमने एक वेबसाइट बनाया, वो भी सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, वो भी सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट, यानी कि आपको यहाँ पे कोडिंग की 1% की भी जरूरत नहीं थी। जो इंसान कोडिंग जानता भी नहीं उनके लिए भी वेबसाइट बनाना इतना इजी हो चुका है, देख सकते हो ऐसे। चलो अच्छी बात है। एंड ये जो गूगल साइट्स हमें प्रोवाइड कर रही है ना, ये बहुत ही अच्छी सर्विस है, सच में बहुत ही अच्छी सर्विस है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, साइट टाइटल को मैंने सिलेक्ट कर दिया, मैं इसको पब्लिश करना चाहती हूँ।
ठीक है। तो उसके लिए देखो मुझे सिंपली क्या करना है, एक तो मुझे साइट टाइटल एज अ मुझे डोमेन वर्क करना है, मतलब एज अ मेरा ये डोमेन है। डोमेन मतलब क्या, जैसे वेबसाइट के अंदर एक डोमेन रहता है। ओके, जैसे अभी समझो ये वेब सर्विस मेरा एक कंपनी का नेम है, तो वही कंपनी का नेम ही मेरा वेबसाइट का नेम रहेगा। ठीक है। और वेबसाइट का नेम कैसे हमें ये होता है, जैसे यूआरएल से। ओके, यूआरएल के अंदर आप अगर वेब सर्विस .com ऐसा लिखोगे तो उसको हम बोलेंगे डोमेन। ओके, तो जैसे समझो अभी वेब सर्विस में जहां पर भी देखूंगी मैं समझ जाऊंगी कि ये मेरा वेबसाइट है। ओके, अगर मेरे पास वेब सर्विस .com रहता तो मुझे पता चलता कि ये डोमेन मैंने खरीद लिया है और ये चीज़ मेरी है, यानी कि इस पर जो वेबसाइट अभी रन हो जाएगा वेब सर्विस .com पर, अगर मैं ये वेबसाइट रन करती हूँ तो वो वेबसाइट मेरा रहेगा, मुझे पता रहेगा क्योंकि वो डोमेन मेरा है। तो नॉर्मली डोमेन हमें पेड मिलते हैं। ठीक है, हमें पे करना पड़ता है उसको। तो यहाँ पे गूगल हमें फ्री में हमें वेबसाइट लॉन्च करने का भी ऑप्शन देता है, यानी कि अभी हमने वेबसाइट बना दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये वेबसाइट पब्लिश हो जाए। यहाँ पे आपके पास एक बटन भी दिख रहा होगा पब्लिश बोल के, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो सिंपली क्लिक करना का मतलब अभी आपके पास फिर से कोई इंटरफेस आएगा, वहाँ पे डिटेल्स डालो बोलेगा, मतलब क्या मैं आपको वो बताऊंगी। लेकिन पब्लिश का मतलब क्या है कि पब्लिकली पब्लिश हो रहा है ये वेबसाइट। ओके, ये जो तुमने डिज़ाइन बनाया, ये जो भी तुमने बनाया, इसको तुम पब्लिकली डाल रहे हो कि देखो और भी लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है जहाँ पर आप एक वेबसाइट बना सकते हो, बिजनेस वेबसाइट, जहाँ पे आपके खुद के लाइक पोर्टफोलियो आप बोल सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो पोर्टफोलियो। ओके, आप पोर्टफोलियो अगर बना सकते हो एंड देन उसको आप पब्लिश कर सकते हो ऐसे, और विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, गूगल सर्विस क्या कर रहा है, ये गूगल साइट्स जो है ना सर्विस, ये हमें फ्री में प्रोवाइड भी कर रहा है, हमें डोमेन भी दे रहा है। ओके, डोमेन हमें कस्टमाइज नहीं मिलेगा, ये याद रखो। कस्टमाइज चाहिए तो ऑब्वियसली पैसे दे के लेना पड़ेगा। जैसे अभी वेब सर्विस .com मुझे चाहिए तो पैसे दे दो और ले लो, क्योंकि वेब सर्विस .com ये एक पेड आपको डोमेन मिलेगा। लेकिन गूगल अभी जो प्रोवाइड कर रहा है वो एज इट इज़ आपको ले लेना है। ओके, जो भी डोमेन रहे मिले वो आपको एज इट इज़ लेना है और वही आपको शेयर करना है आपके फ्रेंड फैमिली के साथ, जहाँ जिनको आप ये वेबसाइट आपका बनाए सो दिखाना चाहते हो। ठीक है, सिंपल है ये बातें सारी। चलो ठीक है, हम अभी पब्लिश करते हैं और पब्लिश करके देखते हैं कि क्या क्या वहाँ पे लगने वाली चीज़ है। ओके, तो चलो ठीक है, सिंपली मैं क्लिक करती हूँ पब्लिश पर। तो यहाँ पे देखो पब्लिश टू द वेब, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि वेब एड्रेस दे दो, यानी कि आपका नेम दे दो। तो यहाँ पे आप डोमेन नेम डालोगे, जैसे वेब सर्विस मैंने डाल दिया तो वो बोल रहा है कि ऑलरेडी टेकन, किसी ने लिया हुआ है ये वेबसाइट, ये नेम। तो आपको सिंपली चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका वेबसाइट का नेम किसी ने नहीं लिया होगा तो ही आप वो डोमेन ले सकते हो, वरना आपको कोई और नेम देना पड़ेगा जो लिया नहीं होगा, जो ऑनलाइन नहीं होगा। जैसे कि अभी मैंने क्या डाला, अवर वेब सर्विस डाला, ये किसी ने भी नहीं लिया ऐसा डोमेन नेम, तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे कोई अलर्ट नहीं आया और मेरा ये डोमेन ले सकते हो आप, यानी कि ये डोमेन नेम मेरा रह सकता है। तो अब ये मेरा डोमेन का लाइक नेम है। ओके, लेकिन पूरा डोमेन का नेम ये नहीं है, सिर्फ अगर मैं अवर वेब सर्विस .com ऐसा लिखूंगी नहीं डिस्प्ले होगा। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ये देखो, ये डालना पड़ेगा आपको क्रोम पर, यानी कि HTTPS तो एज इट इज आएगा। आपको डालना है sites.google.com/view/ ये नेम आवर वेब सर्विसेज। अगर ये पूरा लिंक यानी कि ये पूरा डोमेन आप डालोगे, ओके, इसको हम URL भी बोलते हैं, ये पूरा URL अगर आप डालोगे तो ही आपका वेबसाइट आपको डिस्प्ले होगा, यानी कि आपके वेबसाइट लॉन्च जो हो रहा है वो इस वाले URL नेम के साथ लॉन्च हो रहा है। तो अगर आपको किसी को भी आपका ये वाला URL आपको सेंड करना है, ओके, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनको आपको दिखाने की ये मेरा वेबसाइट है या मेरा पोर्टफोलियो है, तो आपको ये लिंक आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट। एंड आपको सिंपली अभी पब्लिश पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी पब्लिश पर क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आ जाता है, रुको वेट, तो ये देखो पब्लिशिंग दिखा रहे हैं, तो पब्लिश हो गया। एंड यहाँ पे व्यू का भी बटन आ गया, व्यू भी कर सकते हो। तो ये देखो हम आ गए हमारे डोमेन पर। यहाँ पे देखो जो आप URL देख रहे हो वो URL जो अभी मैंने बोला था उसी पर मेरा ये वर्क हो रहा है, वेबसाइट देख रहे हो। तो जैसे वो आप URL देख सकते हो sites.google.com/view/ उसके बाद हमारा डोमेन नेम है अवर वेब सर्विस /होम पेज, यानी कि मैं होम पेज पर हूँ। तो होम पेज अगर मैं होम भी निकाल दूँ तब भी मेरा यही होम पेज का वो सेम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो प्रॉपर हमारा ये लाइक वेबसाइट हमें ऑनलाइन डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो सारी चीज़ें एज इट इज़ मैंने जो अभी डिज़ाइन करी थी वो कुछ वेबसाइट इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड कुछ मैच नहीं कर रहा है ना, तो मैं सिंपली इसका बैकग्राउंड अगर समझो, अगर
पब्लिश होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ना एडिट कैसे करूँ, फिर से कर सकते हो। ओके, जैसे मैं बैकग्राउंड यहाँ पे लाइट करना चाहती हूँ, लाइट करना है, फिर से पब्लिश करना है, एंड देन यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंपेयर करेगा वो कोड को। ओके, एंड देन यहाँ पे फिर से पब्लिश कर दो, एंड इस बार क्या करो, रिफ्रेश करोगे तो आपको डिस्प्ले नहीं होगा, ये देखो। तो उसके लिए एक और सॉल्यूशन है। ओके, आपको क्या करना है, पब्लिश के साइड में एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, जैसे मैं उसको ओपन करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो व्यू पब्लिश्ड साइट बोल के आपके पास डिस्प्ले होगा, उसको क्लिक करो तो जो भी अपडेटेड आपको साइट रहेगा वो आपको जल्दी डिस्प्ले करेगा। अगर आप जो ऑलरेडी आपके पास टैब के अंदर ओपन है उसको रिफ्रेश करोगे तो जल्दी अपडेट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर टाइम लगने से बेटर है, आप ऐसा कर सकते हो, पब्लिश के साइड में ड्रॉप डाउन है उसको ओपन करो एंड व्यू पब्लिश्ड साइट ऐसा कर दो, वहाँ से आपको अपडेटेड कोड आपको डिस्प्ले हो जाएगा जल्दी। ओके, तो मैं कर देती हूँ यहाँ से। ओके, सो ये देखो, इसको क्लोज कर देते हैं एंड ये देखो अभी अपडेटेड कोड जल्दी डिस्प्ले हो जाएगा, जिसके अंदर मैंने बैकग्राउंड इसका लाइट कर दिया, ठीक है। तो अभी बेटर लग रहा है थीम के हिसाब से, ठीक है, वाइट एंड ग्रे कलर का। तो उसके बाद आवर सर्विसेज कुछ हमने ऐसे बनाई थी जो ऐसे डिस्प्ले हो रही है, एज इट इज डिस्प्ले हो रही है ना, कोई ये नहीं है। मतलब अभी जो डिज़ाइन करा था वो वेबसाइट एक्चुअली लॉन्च हो चुका है। अगर आप चाहते हो ना, आप भी ये वेबसाइट देख सकते हो, बस URL जैसा मेरा URL आप देख सकते हो ना, यहाँ पर आपको लिखना है site.google.com/view/ हमारा जो डोमेन नेम हमने दिया था, यानी कि आवर वेब सर्विस। आपको बस इतना डालना है, हमारा जो मेरा जो वेबसाइट है ना, ये जो मैंने लॉन्च करा है ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि आप देख सको बोल के, ठीक है। ये वाला वेबसाइट का लिंक जो भी है, मतलब कब तक रहेगा ये नहीं पता, लेकिन जब तक मेरा वीडियोस आप देख रहे होंगे तब तक तो रहेगा, मुझे इतना पता है, ठीक है। जब तक मैं ना डिलीट कर दूँ तब तक तो ये जाएगा नहीं ऑब्वियसली, तो आप देख भी सकते हो। प्लस मैं इसका जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें होगी, हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है। तो एक और डाउट होगा ना कि अभी मेरा ये सिस्टम पर ही मुझे डिस्प्ले हो रहा है, क्या सच में ये अभी लाइव पर चला गया? तो ठीक है, मैं आपको ना एक ऐसा ये कर देती हूँ, एक प्रूफ दिखा देती हूँ, ठीक है। यही URL हम और ब्राउज़र पर चला के देखेंगे कि डिस्प्ले होता है वेबसाइट या नहीं होता है, ठीक है। यहीं पे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। पहले ये देखो, अगर आप साइट पर पहली बार आ रहे हो तो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, आपका जो रिसेंट साइट है ना वो आपको ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी मैं इनकॉग्निटिव मोड पर चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना URL डाल देती हूँ, जैसे मैंने बोला था गूगल का एज इट इज़, और देखो कितना ईजिली आपको डालना है, site.google.com/view/our service। ओके, इतना आपको डालना है, /home ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं डालोगे तो भी आपका वेबसाइट चल जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे, तो यहाँ पे GIF भी हमारा वर्किंग है, और ये इनकॉग्निटिव मोड पर मैं चला रही हूँ। जो वेबसाइट लॉन्च हो चुका है वो वेबसाइट आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो, ठीक है। तो देखा, आई होप कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे क्लियर हो गए होंगे। अगर तब भी कुछ डाउट वगैरह होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दे देती हूँ। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा इसी पर वीडियो मैं ज़रूर निकालूंगी, जिसके अंदर मैं यूट्यूब का मेरा जो चैनल है ना उसका मैं पूरा एक वेबसाइट बनाऊंगी, जिसके अंदर कैटेगराइज्ड हमारे सारे वीडियोस रहेंगे कि इस कैटेगरी में ये सारी वीडियोस है, इसमें तो वो कैसे बनाती हूँ, क्या करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो बहुत ही एक मॉडर्न वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर, तो ज़रूर वो वाला वीडियो चेक करना। ये तो मेरा ट्यूटोरियल का था, लेकिन वहाँ पर हम एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, जो मैं एक्चुअली लिंक वगैरह सब प्रोवाइड कर दूंगी यूट्यूब पर भी। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।